टू सिट्टू बिट्टू ब्लॉग। और आज हम चल दिए फिर से घूमने करने के लिए। आगे बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। एक और आ गई हमारे साथ में। अब हम जा रहे हैं, आगे चलेंगे और भी दिखाएंगे कौन कौन है। फिर हम बताएंगे हम जा कहाँ रहे हैं। अभी तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। अभी तो हम ऐसे ही घूमने जा रहे हैं घूमने। ये देखो ऐसे ऐसे करके वो करते हैं ये लोग। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम बस के पास पहुंच गए हैं। और ये देखिए हमारी बस अंदर से इस तरह से दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं हम जा रहे हैं बस से प्रयागराज। और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं, दूसरी मम्मी भी आ गई हैं और यहाँ पर भाभी छोड़ने के लिए आई हैं। और अंकित सब लोग आए हैं। ये लोग अब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो ये हमसे टाटा बाय बाय करने लग गया है प्रियांक। तो अब आपको दिखाते हैं हम किस तरह से जाते हैं। अरे हाँ, इम्पोर्टेंट काम, बस जाने से पहले बस की पूजा की जाती है जिससे कि सब कुछ अच्छे से हो। तो मैं तो पहली बार जा रही थी, मैंने पहली बार देखा था अच्छे से आरती होगी। सब लोगों ने आरती तो फाइनली गाइस अब हमारी बस यहाँ से चल दी है। और इसका किराया 2700 रुपये है। कहीं से भी अब तो सब जगह से बस जा रही है। 2-3 दिन का और रह गया है। तो आपका मन हो तो बस से भी आप जा सकते हैं। तो गाइस हमारी बस वहाँ से 6-6:30 बजे का निकलने का था। सब लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो फिर हम लोग खाना खाने और चाय के लिए रुके थे। फिर हम खाना खा के चाय पी के और फिर वहाँ से चल दिए थे। तो हम लोग ज़्यादा थे तो एकदम से पहुँच गए थे। उनको भी भैया को टाइम लग रहा था चाय देने में। रात के बज रहे हैं 2 और चाय की तलब में, क्योंकि ड्राइवर को आ रही है नींद है। टोल प्लाजा नवीगंज पर खड़े हैं और यहाँ चाय बननी है हमारी। अब हम चाय पियेंगे। अब हो चुके हैं सुबह। अब सुबह में हम लोग देखो पहुंच चुके हैं प्रयागराज। और ये वहाँ की है सब्जी मंडी। देखिए कुंभ में जाने की सबको इच्छा है। तो ये इस छोटे हाथी में भी इस तरह से जा रहे हैं, पर सबको इच्छा है तो जाना है किसी भी तरह से। प्रयागराज में एंट्री करते ही जाम इतना भयंकर था कि गाड़ियाँ बहुत ही स्लो स्लो चल रही थी और रोड को डाइवर्ट कर दिया था। तो घूम के जब चलना पड़ रहा था, घूम के जाना पड़ रहा था। और प्रयागराज सिटी में एंट्री तो बंद थी, इसलिए तो लखनऊ होकर सभी बसें जा रही थी, उधर से रोक रही थी बस स्टैंड पर। इसीलिए इतना जाम था बहुत। ये लगा लो हमने, मुझे लग रहा है सुबह में 5:30 बजे एंट्री कर ली थी और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। इतना जाम था। अभी भी हम वहीं उसी एंट्री में, मतलब वो रास्ते सारे बंद किए हुए हैं घुमा के जब आ रहे हैं। और वीकेंड था तो ऑब्वियसली बात है भीड़ तो होनी ही थी। ये यहाँ से एंट्री है वैसे, लेकिन ये एंट्री बंद की हुई है। और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारी बस खड़ी हो गई है। और यहाँ पे बस खड़ी होने के बाद में अब हमको यहाँ से सरकारी जो शटल चलाई हुई हैं उसमें जाना है। और उसका रास्ता मैं आपको बताती हूँ किस तरह से जाना है। तो मैं आपको बता दूँ सभी बस आकर यहीं इन्हीं आसपास में रोक रही हैं। तो हमको यहाँ से जाना है बेला कछार पार्किंग नंबर 1। वहाँ से शटल सर्विस जो चल रही हैं वो मिल जाएंगी और उसका किराया रहेगा 20 या 30 रुपये।
जो कि हमारी जो बस खड़ी हुई थी, जो रोडवेज बसेस थी जो आ रही थी इधर से, वो ज़्यादातर यहीं खड़ी हो रही थी और यहाँ से उसकी दूरी थी 900 मीटर। जो पैदल चल के जाना था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ज़्यादातर बसें और गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी हो रही थी जो लखनऊ साइड से आ रही थी। तो चलिए हम चलते हैं आगे, फिर बैठते हैं और फिर आपको बताते हैं हमें किस तरह से दिक्कत तो नहीं हुई, हम पहुँचे। मिलता है, बस मिलती है। पुलिस वाले वही बोल रहे हैं वहाँ बस लगी हुई है, उस पर चले जाओ। अब देखते हैं। पाउडर लग रहा है हमारे, धूल। फेस पाउडर, लेग में फेस पाउडर, लेग में फेस पाउडर बिना लगाए लग रहा है। अब जाते हैं हम यहाँ से, बस या ऑटो कुछ पकड़ते हैं, फिर नहाएंगे। दिखाना अपना चेहरा, दिखाना फेस पाउडर कैसा लग रहा है। सब पाउडर देख, पैरों की कंडीशन, पैरों में तो सबसे अच्छा वाला लगा। तो मैं आपको बता दूँ, सारी शटल येलो कलर की थी और अलग ही पहचान थी, तो उनको देखने में दिक्कत भी नहीं होती। इस तरह से लेके जा रहे थे, जिनको सीट मिले सीट पे बैठ जाओ और बाकी अपना खड़े होके जाओ। तो हम ये अंदर सिटी में जो एंट्री है वो इन्हीं बसों की है। लोकल बाइक और गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन घूम के आ रही हैं, जिनको पहचान है यहाँ की। देखिए पीछे दिख रही होगी, वो भी ही शटल है। और यहाँ से हमारी प्रयागराज संगम में जाने के लिए रास्ते से, इसी रास्ते से जाने के लिए एंट्री हो चुकी है। तो आप पहचान कर लीजिए कि संगम जाने के लिए ये पहचान है, यहाँ से ये बना हुआ है। नहाने वाले तो यहाँ पर भी नहा रहे हैं। बाइक वाले हैं, जो बाइक वाले भी लेके जाते हैं। एक बाइक पे का किराया 250 या 300 है, जिसमें 3 बंदे बैठ के जाते हैं बाइक वालों को, और वो शॉर्ट रूट से होके आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। देखिए सामने काला काला दिख रहा है, और यहाँ से होते हुए आपको घाट तक पहुंचा देंगे, संगम घाट तक। और बस तो ऑब्वियसली बात है पूरा राउंड लेके जब आती है। आप बस से आते हो तो आपके 2 या 3 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा लग जाते हैं, घंटे ज़्यादा लग जाते हैं इसके मुकाबले। और नीचे देखिए आप, ये जाने के लिए संगम में रास्ता यही है। तो जिनको शॉर्ट पता है वो शॉर्ट से गाड़ी, बाइक और यहाँ से जा रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये है प्रयागराज स्टेशन। आपको बता दूँ, ये जो रोडवेज बसेस आती हैं वो हमको 17 से 18 किलोमीटर पहले उतारती हैं। उसके बाद में आपको ये शटल लेनी पड़ेगी। शटल भी आपको वहाँ से 7 किलोमीटर पहले उतारती है। 7 किलोमीटर पहले उतारने के बाद में फिर अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, वहाँ से भी थोड़ा सा चलेंगे 900 मीटर की दूरी पर, तो आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, टेर्री मिल जाएगी, और सब्जी जिसमें लगाते हैं ना वो साइकिल लगी रहती है, उस तरह से ठेले भी मिल सकते हैं। तो आपको जैसे कंफर्ट हो उस तरह से आप प्राइस, ऑटो का प्राइस 100 रुपये, टेर्री का भी 100 रुपये रहता है, शायद उनका 50 या 100 रुपये रहता है। आप देख लीजिएगा, आप इनसे रेट करिएगा, उसी तरह से आप पहुंच जाएंगे। ये इस तरह की बस रहती है और फिर यहीं से ये वापस से जाती है। अब ये टेर्री वाले भैया थे, हमने पूछा था तो मतलब ये है किसी कोई 100 मांग रहा है तो कोई 50 रुपये सवारी, इस तरह से मांग रहे थे। और ये प्रयागराज स्टेशन के पास में बस उतार देती है, वहीं से फिर हमको जाना होता है। तो गैस मैं आपको बता दूं, यहाँ का ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा है। ट्रेन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी रहती है। और हाँ, यहाँ से भी बाइक जा रही थी जो आपको घाट से 2 किलोमीटर पहले छोड़ देती, वो भी 100 रुपये ले रही थी। एक साथ में 3 जनों के बैठा के ले जाना था। अब यहाँ से है पैदल का रास्ता। कचौड़ी, समोसे, जलेबी,
दीदी आ गई। अच्छा, हाय लंगर बाबा। हम इसी पुल से घूम के 4 किलोमीटर आए हैं और अभी हमें 2 किलोमीटर अंदर जाना है। इतनी वो है, डाइवर्ट बहुत कर रखा है। तो गाइस ये वही पुल है जो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था, उसी से अब हम आए हैं इतना घूम के और फिर पैदल पैदल जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमको 2 किलोमीटर तक पैदल चलना था, क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं है, ना ऑटो की, ना टेरी की, और ना ही इसकी बाइक वालों की। सिर्फ यहाँ पर अगर आपको देखेंगे थोड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, उनको चलने में प्रॉब्लम होगी, तो वो ठेले जो बताए थे, जो आगे चलते हुए दिख रहे हैं, वो हैं जो भी 100 रुपये में लेके जाते हैं। वो से पहुँच रहे हैं वहाँ तक, तो इनको भी बिल्कुल अंदर तक नहीं, इनको भी 1.5 किलोमीटर तक शायद लेके जाते हैं। फिर वहाँ से तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं कश्यप द्वार। यहाँ से होते हुए हम आगे के लिए जाएंगे। और मतलब भीड़ थी, मैं ये नहीं कहूँगा, जिस हिसाब से सैटरडे संडे था, उस हिसाब से भीड़ स्टार्ट हो रही थी आना, और धीरे धीरे करके जब शाम तक होने लगी तो भीड़ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जाते समय भीड़ बहुत हो गई थी। यहाँ पर पानी, मतलब सारी सुविधाएं थी, अच्छा था। आ गए नंदीघाट 400 किलोमीटर की दूरी है संगम की। हम वहाँ चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। भोले बाबा बने हुए हैं, नंदी जी बने हुए हैं। यहाँ से फिर पैदल 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 आपको संगम की तरफ जाना है। यहाँ से संगम का रास्ता है 700 मीटर तक। ये द्वार बना हुआ है, इससे 700 मीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ पर आएगा आगे चल के संगम द्वार, वहाँ से 500 मीटर चलना है आपको, और आप बिल्कुल संगम घाट पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए सामने लिखा हुआ है अंदर आ जाओ ना। तो गाइस मेरा मकसद आप तक पूरी जानकारी पहुंचाना है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जितनी जानकारी आपको दे सकती हूँ उतनी दे पाऊँ। बाकी की जानकारी आगे की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे